नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण जानकारी शाला दर्पण स्कॉलरशिप से संबंधित देने वाला हूं, तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके कई प्रश्नों का जवाब यहां पर आपको मिलने वाला है। इसी तरह के बहुत सारे वीडियो मैं जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा। जहाँ जहाँ समस्या आ रही है उन समस्याओं पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम स्कूल की शाला दर्पण पोर्टल लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर स्टूडेंट एलिजिबल का जो ऑप्शन दिया गया है उसमें हम किसी एक कैटेगरी को सेलेक्ट करते हुए क्लास सेलेक्ट करके यहाँ पर जो समस्याएं आपको आ रही है उससे संबंधित बात करने वाले हैं। हमने यहाँ पर एसटी कक्षा 9-10 को सेलेक्ट कर लिया है, क्लास यहाँ पर 10 सेलेक्ट कर ली। इसका मतलब है कि यहाँ पर कक्षा 10 के सभी स्टूडेंट शो होंगे और अगर वहाँ पर रिजल्ट में क्रॉस दिखाई दे रहा है तो कक्षा 9 का रिज़ल्ट आपको अपडेट करना है और रिज़ल्ट अपडेट करेंगे तो आप में रिज़ल्ट में जो क्रॉस का निशान है वो राइट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमने एसटी स्टूडेंट को सेलेक्ट किया, एसटी वाली स्कीम को सेलेक्ट किया है, इसलिए कास्ट के अंदर सिर्फ एसटी के स्टूडेंटों के सामने राइट का निशान लगा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि अदर कैटेगरी के स्टूडेंट एलिजिबल नहीं हैं। एलिजिबल सभी स्टूडेंट हैं, लेकिन यहाँ पर उस कैटेगरी के स्टूडेंटों को राइट दिखाया गया है जिस स्कीम को हमने सेलेक्ट किया है। अब हम यहाँ पर एससी सेलेक्ट कर लेते हैं तो एससी के जितने भी स्टूडेंट होंगे उनके कास्ट का यहाँ पर राइट आएगा। इसके साथ ही आपको स्कीम के रूल भी अच्छे से पता होना चाहिए कि इस स्कीम के अंदर ऑल जेंडर एससी के जो हैं वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आधार ऑथेंटिकेशन होना अनिवार्य है, जनाधार ऑथेंटिकेशन अनिवार्य है, बैंक डिटेल जनाधार में होनी चाहिए और बैंक डिटेल भी स्टूडेंट की खुद की होनी चाहिए कक्षा 9-10 के लिए, और 2.5 लाख तक की स्कॉलरशिप जो इनकम है उस स्टूडेंट को स्कॉलरशिप दे है। यहाँ पर स्टूडेंट का कास्ट, जेंडर यहाँ पर दिया गया है, सीरियल नंबर दिया गया है, क्लास, कास्ट, जेंडर, स्कॉलर टाइप यहाँ पर दिया गया है। आधार ऑथेंटिकेशन है तो राइट होगा, जनाधार ऑथेंटिकेशन है, फैमिली एनुअल इनकम है और रिजल्ट स्टेटस है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक स्टूडेंट है अंजलि और इसका एसआर नंबर 1327 है। सभी जगह इसके राइट के निशान हैं। क्लास में राइट है, कास्ट में राइट है, जेंडर राइट है, स्कॉलर टाइप में राइट है, आधार ऑथेंटिकेट है, जनाधार ऑथेंटिकेट है, फैमिली इनकम भरी हुई है और रिजल्ट भी इसका कंप्लीट है। तो ये स्टूडेंट, और नीचे भी एक स्टूडेंट ओबीसी का हेमराज, वो भी हम यहाँ पर चेक करते हैं। हमने यहाँ पर कक्षा 10 सेलेक्ट कर ली, ओबीसी सेलेक्ट कर लिया और हेमराज राव जो 5 नंबर पर यहाँ दिखाई दे रहा है ओबीसी कैटेगरी से है और इसके भी सारे जगह राइट के निशान आ रहे हैं। इसका मतलब इस स्टूडेंट का फॉर्म अप्लाई हुआ होना चाहिए। लेकिन अब हम चलते हैं फॉर्म अप्लाई की प्रोसेस पर। स्कीम प्री मैट्रिक हम सेलेक्ट कर लेते हैं। एससी स्टूडेंट कक्षा 9-10 हमने सेलेक्ट कर ली, यानी कि फर्स्ट स्टेप हम यूज़ कर रहे हैं। स्टेप फर्स्ट उसे हमें यूज़ करना है यहाँ पर, और स्टेप फर्स्ट के अंदर एलिजिबल स्टूडेंटों की अप्लाई करना है। स्कीम हमने एससी सेलेक्ट कर लिया है और नीचे एलिजिबल स्टूडेंट सेलेक्ट करते हुए 100 स्टूडेंट पर हमने क्लिक किया है। यहाँ पर जैसे हम 100 स्टूडेंट क्लिक करेंगे सिर्फ और सिर्फ एससी कक्षा 9-10 के स्टूडेंट यहाँ पर शो होंगे। प्री मैट्रिक कक्षा 9-10 के एससी के स्टूडेंट यहाँ पर शो होंगे जो एलिजिबल हैं। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, नीचे जब स्क्रीन को डाउन करेंगे हमारे सामने सूची होगी, एक टेबल होगी, टेबल में कक्षा 9 होगी, कक्षा 10 होगी। इस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। टोटल एलिजिबल स्टूडेंट कक्षा 9 में 5 दिखाई दे रहे हैं, कक्षा 10 में 6 यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से हम कक्षा 10 को सेलेक्ट करते हैं और कक्षा 10 में जो 6 स्टूडेंट हैं उसमें से 4 एलिजिबल गर्ल्स हैं, 2 बॉयज़ हैं, जिसमें से टोटल अप्लाइड हो चुके हैं 3, जिसमें से 2 गर्ल्स हैं, 1 बॉयज़ है। अब यहाँ पर हम अंजलि की बात करते हैं। अप्लाई बटन पर हमने यहाँ पर क्लिक किया तो आधार ऑथेंटिकेशन है, जनाधार ऑथेंटिकेशन है, और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समस्या स्टूडेंट के सामने है वो है कि स्टूडेंट का खुद का अकाउंट जनाधार में ऐड नहीं है, इसलिए ये फॉर्म यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकता। यहाँ पर ऊपर भी निर्देश दिए गए हैं और
जो निर्देश पहले भी जारी किए गए थे उसमें कक्षा 9-10 के स्टूडेंट का खुद का अकाउंट नंबर स्कॉलरशिप के लिए चाहिए, वो भी जन आधार कार्ड में ऐड किया हुआ। अब हम जैसे ही इसको अप्लाई करते हैं यहाँ पर एक एरर आता है, आप यहाँ पर देख पाएंगे सिर्फ अकाउंट नंबर पर क्रॉस है, बाकी सभी जगह राइट का निशान है। यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम भरी हुई है, लास्ट क्लास का रिजल्ट भरा हुआ है, डे स्कॉलर भरा हुआ है और टैक्स पेयर का नो यहाँ पर शो हो रहा है। आधार जन आधार ऑथेंटिकेट हैं, लेकिन जैसे ही हमने अप्लाई बटन पर क्लिक किया यहाँ पर एक एरर आएगा, IFSC कोड इनकरेक्ट, इस तरह से यहाँ पर एक एरर आ जाता है और हमारा फॉर्म अप्लाई नहीं होता है। तो जिन स्टूडेंटों के कक्षा 9-10 के फॉर्म हैं और उनका जन आधार में खुद का अकाउंट नंबर ऐड नहीं है, तो उन स्टूडेंटों के फॉर्म यहाँ से अप्लाई नहीं होंगे। ऐसे फॉर्म अगर आपको फॉर्म अप्लाई नहीं करने हैं तो आप रिजेक्ट बटन पर जाएं और रिजेक्ट बटन में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, बैंक डिटेल नॉट प्रेजेंट इन जन आधार। इस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हुए स्टूडेंट को रिजेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। अगर आपको ये अकाउंट नंबर अपडेट करवाना है तो स्टूडेंट को बैंक डायरी के साथ में ई मित्र पर भेजें, जन आधार कार्ड में वो अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवा के आएगा। 5 से 7 दिन के अंदर ये अकाउंट नंबर इस फॉर्म में शो होने लग जाएगा और आप इस रिजेक्ट किए हुए फॉर्म को डिलीट करके इस फॉर्म को वापस से अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर आपने पहले किसी फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया है तो मैं आपको बताऊंगा कि रिजेक्ट किया हुआ फॉर्म वापस से हम डिलीट कैसे करेंगे, वो भी प्रोसेस हम आगे बताने वाले हैं। अभी ये फॉर्म हमने रिजेक्ट कर दिया है, थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू हो सकता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग रहा है, आप थोड़ा सा वेट करें, प्रोसेस कंप्लीट होने दें। एप्लीकेशन रिजेक्ट सक्सेसफुली आपके पास में मैसेज आ गया है, यानी कि वो एप्लीकेशन हमारा रिजेक्ट हो चुका है। तो जिस फॉर्म को हम एलिजिबल के अंदर देख रहे थे वहाँ सारे राइट के निशान थे, उस स्टूडेंट के फॉर्म जब हम भर रहे हैं तो यहाँ पर उस स्टूडेंट के फॉर्म में उसका अकाउंट नंबर शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप वापस से दूसरे स्टूडेंट को देखेंगे, इसके अकाउंट नंबर भी यहाँ पर जन आधार कार्ड में ऐड नहीं है, इसलिए ये फॉर्म भी यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा। कक्षा 9-10 के सभी स्कीम के अंदर स्टूडेंट का खुद का खाता जन आधार में ऐड होना चाहिए। इस तरह का मैसेज हमारे स्क्रीन पर भी दिखाई देता है, हम यहाँ पर अच्छे से चेक कर लें। अगली स्टेप हमारी यहाँ पर है अप्लाई। जिन फॉर्मों को अप्लाई किया जा चुका है वो फॉर्म यहाँ पर टेबल के अंदर हमें दिखाई देंगे और टेबल में हम उसकी क्लास सेलेक्ट करते हुए चेक कर पाएंगे कि किन किन स्टूडेंटों के फॉर्म अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पर जैसे हमने क्लास पर क्लिक किया, स्टूडेंट की लिस्ट यहाँ पर हमारे सामने आ गई है। सामने व्यू और डिलीट बटन दिया गया है। जो फॉर्म वेरीफाई हो चुका है, आगे ब्लॉक हो चुका है, उसे हम वर्तमान में इस स्थिति में डिलीट नहीं कर सकते, उसके लिए आगे ऑप्शन होते हैं। अभी हम यहाँ से सिर्फ उन्हीं फॉर्मों को डिलीट कर सकते हैं जिन फॉर्मों को वेरीफाई नहीं किया गया है। अगर फॉर्म वेरीफाई हो जाता है तो अगली स्टेप से उसे डिलीट करेंगे, न कि अप्लाई से। तो यहाँ पर जो फॉर्म आपको दिखाई दे रहे हैं वो फॉर्म हैं जो अप्लाई किए जा चुके हैं या ऑटो अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पर आपको डेज लेफ्ट फॉर ऑटो फॉरवर्ड, जितनी दिनों की संख्या दिखाई दे रही है उतने दिनों बाद ये फॉर्म आगे फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में वेरिफिकेशन की डेट यहाँ पर दिखाई गई है और स्टेटस जो है वो यहाँ पर दिखाया गया है कि स्टेटस 30 तारीख को ये फॉर्म अप्लाई हुए थे, अब ये ऑटो फॉरवर्ड अगले 3 दिन में हो जाएंगे। तो इस तरह से ये फॉर्म की अगली स्टेप थी अप्लाई। इसमें वो फॉर्म दिखाई देंगे जो हमने अप्लाई कर दिए हैं या अप्लाई ऑटो हो चुके हैं। अगली स्टेप यहाँ पर आपको दिखाई देगी रिजेक्टेड। रिजेक्टेड के अंदर हम उन फॉर्मों को देखेंगे जो फॉर्म रिजेक्ट हमारे द्वारा किए गए हैं। टोटल रिजेक्टेड फॉर्म जो हैं वो यहाँ पर शो होंगे। आपको रिजेक्टेड पर क्लिक करना है और नीचे क्लास को सेलेक्ट करना है। रिजेक्टेड पर क्लिक करेंगे और नीचे हमारी जो क्लास दी गई है कक्षा 9 और 10, उसमें से जिस क्लास के स्टूडेंटों के रिजेक्टेड फॉर्म देखने हैं उस क्लास पर क्लिक करना है। नीचे हमारी सूची आ जाएगी। अभी तक हम ये जो पूरी प्रोसेस कर रहे हैं ये स्टेप 1 के अंदर ही है। स्टेप 1 है हमारी अप्लाई और रिजेक्ट।
और रिजेक्ट हमने किया था वो फॉर्म यहाँ पर हमारे सामने दिखाई दे रहा है। स्टूडेंट का नाम यहाँ पर शो हो रहा है, मदर का नाम, फादर का नाम, क्लास यहाँ पर शो हो रही है, एसआर नंबर शो हो रहा है, कैटेगरी यहाँ पर शो हो रही है, रिजेक्ट की डेट यहाँ पर शो हो रही है और रिजेक्ट का स्टेटस भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से हम स्टूडेंट का फॉर्म जो रिजेक्ट किया है वो यहाँ से देख सकते हैं। रिजेक्ट किए हुए फॉर्म को आप पहली स्टेप के अंदर ही देख पाएंगे। तो पहली स्टेप में आपने इन फॉर्म को रिजेक्ट किया है और तो उनको यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं उस फॉर्म को रीअप्लाई करना तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। अब हम अगली जो स्कीम है ओबीसी वो सेलेक्ट कर लेते हैं और ओबीसी में जिस स्टूडेंट की हम बात कर रहे थे वो एलिजिबल दिखा रहा था, उसे हमने यहाँ पर रिजेक्ट कर रखा है। कारण उसके जनाधार कार्ड के अंदर उसका खुद का बैंक अकाउंट जुड़ा हुआ नहीं है। ये फॉर्म आपको यहाँ रिजेक्टेड के अंदर शो हो रहा है क्योंकि हमने रिजेक्टेड ऊपर सेलेक्ट कर रखा है और रिजेक्टेड सेलेक्ट करने के बाद में हमारा ये फॉर्म रिजेक्ट के अंदर शो हो रहा है। अब हमें यहाँ पर एक एक्शन नाम का बटन दिया गया है, एक्शन का ऑप्शन है और उसमें डिलीट बटन दिया गया है। जैसे हम इस डिलीट बटन पर क्लिक करेंगे हमारा ये फॉर्म जो स्टूडेंट का हमने रिजेक्टेड किया था उसको यहाँ से डिलीट हम कर सकते हैं। जैसे ही यहाँ से डिलीट करेंगे वो फॉर्म हमारा वापस से अप्लाई वाले बटन पर हमें मिल जाएगा। हमारा ये फॉर्म यहाँ से डिलीट हो चुका है। जो हमने रिजेक्ट किया था वो फॉर्म हमारे रिजेक्टेड से डिलीट कर दिया है। अब हम वापस एलिजिबल पर आते हैं और एलिजिबल पर क्लिक करके हमारे कक्षा पर क्लिक करते हैं। नीचे सूची में हमारे उस स्टूडेंट का फॉर्म दिखाई दे रहा है। हमने अप्लाई पर क्लिक किया और अप्लाई पर क्लिक करने पर हमें दिखाई दे रहा है आधार नंबर है, जनाधार ऑथेंटिकेशन किया हुआ है, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट भी हैं, फैमिली इनकम यहाँ पर शो हो रही है, चाहे वो 00 है लेकिन यहाँ पर शो हो रही है। उसके बाद में लास्ट क्लास का रिजल्ट भी है और स्कॉलर टाइप भी यहाँ पर शो हो रहा है। तो जिनके फैमिली इनकम 00 है उसके फॉर्म को पहले डिलीट करें। डिलीट करने के बाद इस स्थिति में ला के छोड़ें और स्कूल लॉगिन करके लाभार्थी योजना के अंदर छात्र सूचना में उसकी इनकम अपडेट करें, तुरंत हमारे फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद फॉर्म आप अप्लाई करें। अप्लाई करते ही आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। जिनके अकाउंट की इश्यू है उनका फॉर्म इस तरह से आप रिजेक्ट का कारण अकाउंट नहीं है जनाधार में सेलेक्ट करते हुए रिजेक्ट बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमने आपको रिजेक्ट किए हुए फॉर्म को डिलीट करना और डिलीट किए हुए फॉर्म को अप्लाई करने की प्रोसेस यहाँ पर बताई है। तो अगर आप इस तरह से फॉर्म को रिजेक्ट कर रहे हैं और अगर उस स्टूडेंट ने उसका खाता जुड़वा लिया है तो आप 5 से 7 दिन के अंदर उस फॉर्म को रीअप्लाई करेंगे तो वहाँ पर स्टूडेंट के आधार में जनाधार में उसका अकाउंट नंबर आपको शो हो जाएगा। आप उस स्टूडेंट का जो फॉर्म है उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हमारी फर्स्ट स्टेप पर जो मेन बातें थी वो आपको मैंने यहाँ पर बताई है। ये फॉर्म यहाँ पर रिजेक्ट जो किया था वो कंप्लीट हो चुका है, रिजेक्टेड सक्सेसफुली के अंदर आ जाएगा। हमारे टोटल रिजेक्टेडों की संख्या यहाँ पर 2 हो चुकी है। कक्षा 10 में हमने अभी 2 फॉर्म रिजेक्ट किए हैं। उनका कारण है उनके जनाधार में उनका बैंक अकाउंट का जुड़ा हुआ नहीं होना। तो स्टूडेंट को अपनी पासबुक लेकर, जनाधार कार्ड लेकर ई मित्र के माध्यम से स्कॉलरशिप के लिए अपना अकाउंट नंबर अपडेट करवाना है। और यहाँ पर जो प्रभारी हैं वो ये ध्यान रखें कि ये कार्य 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं हो सकता। रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक ऑटो प्रोसेस चलती है, इसलिए यहाँ पर हम वर्क नहीं कर सकते। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब